हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसे नुस्खा लेकर आई हूँ। सदियों से हमारी दादी नानी वगैरह इससे बना के हमें खिलाते रहे हैं। आशा करती हूँ आपकी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बदलते मौसम में ये नुस्खा आपको बहुत काम देगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम अदरक ले रखा है। अदरक एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे घर में अवेलेबल रहता है और इसे तो हम रोज खाने में इस्तेमाल करते ही हैं। जब मौसम चेंज होने लगता है तब हमें इसे बना के घर में जरूर रखना चाहिए। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम अदरक ले रखा है। इसे अच्छी तरह से धो के पहले से पोंछ लिया है। यहाँ पर मैंने एक जाली ली है। आपके घर में जो भी जाली है, स्टैंड है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमें इसे रख के गैस को चालू कर देते हैं। अभी जो हमने अदरक लिया है उससे जाली के ऊपर रख देते हैं। हम आज बिल्कुल पारंपरिक तरीके से इसे बनाएंगे। पुराने जमाने में लोग इसी तरह बना के तैयार करते थे। इससे क्या होगा, अदरक के ऊपर जो जर्म्स वगैरह है वो भी मर जाएंगे और इसके जो छिलके है वो भी आराम से उतर जाएगा। इसीलिए इसी तरह से सेक देते हैं इसे। हमें इसे पलट पलट के अच्छी तरह से सेक लेना है। जैसे जैसे हम इसे सेक रहे हैं इसका जो कलर है ये आप देख सकते हैं, ये चेंज होने लग रहा है। इसका जो छिलका है वो धीरे धीरे जलने लग गया है। बैगन वगैरह जब भरता वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर ऑयल वगैरह लगाते हैं, परंतु इसके ऊपर कुछ लगाना आपको नहीं पड़ेगा, परंतु इसे अच्छी तरह से धो के आपको लेना है। इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है वो साफ हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह स्टैंड जाली वगैरह नहीं है तो चिमटा से आप ऐसे पकड़ के डायरेक्ट भी आप सेक सकते हो। स्टैंड रखने से हमें ये फायदा होगा कि हम एक साथ 3 से 4 सेक सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरह से सेक गया है। जब अदरक अच्छी तरह से सेक जाएगा तो इसके अंदर से बहुत ही बढ़िया अदरक की खुशबू आने लग जाएगी। अभी हम के बाउल में पानी लिया है, सारे अदरक हम उसमें डाल देंगे। ये पानी नॉर्मल पानी है जो हम घर में यूज़ करते हैं, रूम टेम्परेचर का पानी है। आपको ठंडा गर्म पानी यहाँ पे यूज नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे साइड में रख दीजिए, ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मिश्री ले रखा है। ये पूजा वगैरह की दुकान में आपको मिल जाएगा। गर्मी के दिन में मिश्री का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहता है। अभी सारे मिश्री हम ग्राइंडर में डाल देंगे और इससे अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे। अगर आपके जार स्ट्रांग है तो सारे मिश्री ऐसे ही डाल दीजिए, नहीं तो इसे कूट के डालिए। चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी होता है, तो आप चाहे तो इसे चाय वगैरह में मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हो। यह अच्छी तरह से पीस गया है और एक अच्छा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अभी हमने जो अदरक ठंडा करने के लिए रखे थे वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। चलिए उसके पास चलते हैं। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और हल्का सा भीग भी चुका है। अभी इसका जो ऊपर का छिलका है वो आराम से इस तरह निकल जाएगा। एक बार मसल करके इस तरह से आप साफ कर लीजिए। इसका जो कालापन है वो इस तरह निकल जाएगा। चाकू लगाने से ये आसानी से छिल जाता है। आप चाकू दे के सारे छिलका उतार सकते हो। इसी तरह से पूरी अदरक हम छिलके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे अदरक छिलके मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अभी मैंने एक मिक्सी के जार लिया है। अदरक रफली चॉप करके हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे काटने में अभी कोई परेशानी नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आपको तो पता है अदरक में कितने सारे मेडिसिनल गुण है। अदरक एक ऐसी चीज है वो सर्दी खांसी जुकाम सारे बीमारियों दूर कर लेता है। अभी हमें क्या करना है, ढक्कन लगा के इसे पीस लेना है। अगर आपको इसे पीसने में पानी की जरूरत पड़ता है तो थोड़ा सा पानी आप मिक्स कर सकते हो, परंतु यहाँ पर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। अगर आप बीच बीच में मिक्सी बंद करके इसे पीसेंगे तो आराम से पीस जाएगा, आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसे चम्मच के मदद से घुमा घुमा के पीस लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पानी के बिना मैंने अच्छी तरह से इसे पीस लिया है। अभी जो अदरक पिसा हुआ है उसे पैन में डाल लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हमने इसे गैस के ऊपर नहीं चढ़ाया है। अभी पूरे अदरक को हमने इसके ऊपर डाल दिया है। यहाँ पर हमने अदरक 150 ग्राम यूज किया है। इसके साथ हम इसके डबल गुड़ यूज करेंगे। ये 300 ग्राम गुड़ है जिसे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस करके रखा है। गुड़ आपको यहाँ पे डबल लेना है क्योंकि अदरक बहुत ही तीखा होता है, इसे बच्चे लोग खाना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। और थोड़ा सा गुड़ इसे ज़्यादा डालेंगे तो बच्चे इसे आराम से खा लेंगे। यहाँ पर अदरक और गुड़ हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी तक आपको पता होगा मैंने गैस नहीं जलाया है, परंतु अदरक के पानी से गुड़ मेल्ट हो रहा है।
इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी हम चलते हैं गैस के पास और गैस चालू कर देते हैं। याद रखिए, इसके अंदर जब आपको गुड़ मिलाना है तो कूट के इसे महीन करके ही मिलाना है। अभी हमें क्या करना है, इसे धीरे धीरे पकाना है। एक बार हाई फ्लेम में हम पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, फिर इसे मीडियम फ्लेम करके हम इसे बनाएंगे। जब भी आप इसे बनाएं तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। अदरक एक ऐसा चीज़ है जो पाचन में बहुत ही मदद करता है। आपको तो पता है, जब पेट वगैरह ख़राब हो जाता है या पेट में दर्द होने लगता है तब हम अदरक का एक टुकड़ा खा लेते हैं। इसे आप बदलते मौसम में यूज़ करेंगे तो आपको सर्दी जुकाम जल्दी बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगी। अदरक और गुड़ ये दोनों ही बहुत उपकारी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये गुणों का भंडार है। इसके साथ अदरक के कई सारे फायदे हैं जो आपको पता है। जब भी आप इसे बनाने जाए तो गुड़ के साथ ही बनाएं, तभी उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा आपको। इसे पकाते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुका है। इसमें और कुछ चीज़ें हम डाल देंगे। अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल धीरे कर लेंगे। इसमें हम 1 छोटा चम्मच जितना अजवाइन डाल देंगे। इसे हाथों में क्रश करके डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और ये पाचन में भी मदद करता है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। इसे हम भून के रखे थे। उसके बाद हम 1 छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच काला नमक और 1 छोटी चम्मच सादा नमक हम इसके ऊपर डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिलाएंगे। यहाँ पर हम जितने सारे चीज़ डाले हैं वो हमारा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी हमें सर्दी जुकाम वगैरह होता है, हल्दी का गाढ़ा बना के हम लोग पीते हैं। तो इसके अंदर हम हल्दी भी डाल रखे जो बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जब झाग आ जाए तब आपको पता चल जाएगा कि ये पक चुका है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। धीरे धीरे बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है क्योंकि मैंने इसे 8 से 9 मिनट तक पकाया है। अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अभी एक बॉल्स तोड़ के हाथ में ले लेंगे। पहले से जो मिश्री के पाउडर बना के रखे थे उसमें कोट कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से कोट करके हम रखते जाएंगे। अगर आप इसे बना के बाहर 1 से 2 महीना तक रखेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह से हम सारे कैंडी बना के यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस में हम सारी कैंडी बना के तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर जो मिश्री के पाउडर बना के रखे थे उसे कोट कर लेंगे। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ डाल देंगे और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। आप बना के एक बार ज़रूर खाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।